every child with comfort. And हमारे प्यारे मसीह यीशु का नाम से आप सबको धन्यवाद। कैसे हो भाई साहब? मुंबई में और हमारा साथियों बीआरसी में और कोलाबा में, पेडर रोड, चर्चगेट, सीएसटी और विरार में रहते हुए लोगों को मेरा धन्यवाद। दिल्ली में, अमेरिका में, यूएसए में, लंदन में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीराला और हैदराबाद में, बेंगलुरु में और कलकत्ता में, सारी दुनिया वालों को मसीहा नाम से प्रणाम। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई, आप लोग ने मुझे एक ऐसा बात बताया, मैं बहुत खुश हूँ। आपको बच्चा नहीं, मैंने प्रार्थना किया, अभी 2 महीने करके आपने मेरे को जवाब दिया। मैं परमेश्वर को मैंने प्रणाम किया था, क्योंकि आज का ज़माने में सच बात, येलूरू एक गांव था, उसका पिता ने मेरे पास आया, कहने लगे मुझे, उसका नाम है सच्चा। मेरे बेटे को मैंने शादी किया था, लेकिन बच्चा नहीं है। बच्चा था लेकिन डिलीवर में मर चुका है। बहुत अफसोस की बात मैंने सुना, बहुत मैं भी, मेरा आंखों से भी आंसू निकला। वो बात सुनने के बाद मैंने वादा किया, मेरा परमेश्वर सच्चा ही परमेश्वर है। उसका नाम है, पिता का नाम है राम बाबू, उसका बेटे का नाम है सच्चा। शादी तो हुआ था, बहुत साल हुआ, बच्चा पैदा हुआ, मर चुका है। मैंने वादा किया ज़रूर आपको बच्चा देंगे। 2 महीने के बाद मैंने वचन दिया था, 2 महीने पहले। अभी यही महीने में 4 दिन हुआ, बस मैंने येलूर में आरटीसी कॉम्प्लेक्स बैक साइड में डी मार्ट का बाजू में था। वो लोगों वहाँ पर खुद का घर है, उसका हस्बैंड का, बहुत शानदार परिवार है वो लोगों। उसका नाम है राजू। और राजू मुझे लेकर गया था बहुत खुशी से। मैं सच्चा को देखा था, क्या हाल है घर का, सब कुछ ठीक है ना? मैंने बात ही किया। सच्चा ने क्या बहुत मुस्कुराते मुझसे ऐसा कहा, भाई साहब एसएस बाबू, पहले फ़ोन में आप मेरे से बात करने टाइम में मैं रो रहा था 2 महीने पहले, लेकिन आज मेरा दुखी को तुम्हारा यीशु ने मेरे को खुशियाँ से भर दिया। मेरा जबान पे, मेरा दिमाग में, मेरे पेट में परमेश्वर तुम्हारा यीशु ने खुशी से भर दिया। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? मैंने उससे कहने लगी क्या हुआ? 2 महीने पहले आपने कहा था तुमको एक बच्चा देगा करके, मेरा पेट में एक लड़का है। अरे मैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत सालों से बच्चे के लिए इंतजार था, प्रार्थना की, अचानक वो मेरे को जवाब दिया। 2 महीने पहले भाई दुखी था, लेकिन इस मसीह का दुआ से, कृपा से मेरे को 2 महीने परमेश्वर आपका प्रार्थना सुना है। भाई बहनों, वो लोग हिंदू लोग था, लेकिन वो और एक बात बताया सच्चा ने, कहती है मैं आप जिसको प्रार्थना करती हो
आपका मसीह यीशु मेरा भी है, आज से मेरा पिताजी यीशु मसीह है, मेरा फादर है जीसस क्राइस्ट कहने लगे। अरे बहुत खुश हो गए मैंने। बहुत लोग रत्न कुमारी है, वो गवाही सुनिए आप तेलुगु में, और उसका नाम है रत्न कुमारी। बहुत साल हुआ, बच्चा नहीं है, लेकिन एक लड़का लड़की है। देखिए आपने स्क्रीन में, एक श्रीनु रुक्मिणी है, वो लोग को जीवन में भी बच्चा नहीं था। कम से कम उसका शादी हुआ था 2005 में शादी हुआ था, 20 साल हुआ बच्चा नहीं। वो लोग मसीह को माना, परमेश्वर को मैंने प्रार्थना किया। कुछ लोग को कहा वो लोग से, एस बाबू मंदिर में जाओ, तुम्हें जरूर एक बच्चा मिलेगा। मेरे पास आया तो मैंने बोला देखो तुमको परमेश्वर 2 बच्चा देंगे, एक लड़की को देंगे, एक लड़का को देंगे। देखिए वो गवाही दे रहे, उसका नाम है रुक्मिणी श्रीनु, और बच्चा का नाम है मानसा। बहुत अच्छा बर्थडे किया था, मैं बहुत खुश हूँ। 20 साल के बाद एक लड़की पैदा हुआ था, बहुत शानदार लड़की है वो बच्ची, बहुत मुस्कुराते रहती है। भाई बहनों, आपको शादी होकर 25 साल हुआ कोई परवाह नहीं, 30 साल हुआ परवाह नहीं, आपको उम्र 50 है कोई परवाह नहीं। अगर आप तलाश करना चाहती हो मेरे बारे में करो। मुंबई में ईस्ट गोरेगांव में महात्मा गांधी रोड है, वहाँ पर गार्डन है, गार्डन का बाजू में सुनीता बिल्डिंग है पहले माला में, और लक्ष्मी है, राजेश लाल भी है। वो लोग बहुत बड़े उम्र थे। लक्ष्मी मेन साहब को 50 उम्र से ज़्यादा है, रमेश लाल को 55 से 55 से भी ज़्यादा उम्र था। मैंने वहाँ पर बचपन में वहाँ पर काम किया, बचपन में, अभी का नहीं। उसको एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम है अनिस। मैंने वचन दिया जब मैं भी छोटा बच्चा था। उसको बाद में मैं शांता क्रॉस में पहुँच गया था, उसका नाम है लक्ष्मी था। उसका हस्बैंड का नाम मेरे को याद नहीं बराबर, लेकिन वो लोग भी इसी आंसर। मैन साहब को 52 ईयर्स, साहब को 65 ईयर्स। डॉक्टर ने कह दिया, हाथ लंबा कर दिया, देखो आपको बच्चा पैदा नहीं होगा, अनाथ आश्रम में जाके एक बच्चा लेकर के आप पालन करो, देखभाल करो। तो मैं उनका घर में जाके प्रार्थना किया था। वो लोग बहुत खुशी हुआ। वो लोग को जीवन में एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम है लक्ष्मी विशाल। मैंने रखा था, फोटो भी मैं, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं फोटो भी भेजूंगा। बहुत खुश है। आज सारी दुनिया में एक ऐसा खबर है, हमको बच्चा चाहिए। हर घर में शादी इसीलिए करती है बच्चे के लिए। अगर एक भी बच्चा रहेगा तो ठीक है, लेकिन 2 बच्चे जरूरी है। मैं जिस जगह में प्रार्थना करता हूँ उस जगह में परमेश्वर 2 बच्चे देती है, भले एक लड़का को, नहीं तो 2 लड़का पैदा, नहीं तो एक लड़का एक लड़की, बस है ना। अगर आपको जिंदगी में कोई भी कष्ट हो, बच्चे नहीं है, बीमारी है, कुछ भी संकट हो, मुझे फोन कीजिए, हम आपके साथ में। अगर चाहे तो हम 30 मिनट्स आपके लिए मैं फ़ोन में बातचीत करेंगे। आइए आज का धर्म कर शांति पाओ, इस टॉपिक को हम ध्यान करेंगे। बाइबल में लिखा है, ऐसा बातें पहले बार हम लोग पढ़ती है, नेहम्याहू 2:18। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कह दी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिए। यहाँ पर मंदिर बना रहे, भाई साहब मंदिर बना रहा था। पहले बार मंदिर बनाया सालमन ने, उसको बबलोन राजा ने, नेबूकदनेस्सर ने तोड़ डाला। अभी दूसरा समय में नेहमिया, यजरा, जरुब्बाबेल वो लोग नायक था। इन तीनों का
नायक में नेहम्याह ने एक सीधा साधा आदमी है, राजा के पास काम कर रहा था, लेकिन मंदिर नहीं है। और रोने लगे, परमेश्वर मंदिर बनाओ। परमेश्वर को ज़्यादा प्यार है मंदिर बनाने वाला को ऊपर, दृष्टि है, हाथ भी है। मंदिर जो आदमी बनवाने के लिए आगे आएंगे, अगर वो हाथ आदमी का साथ में कोई भी साथ देंगे, मतलब पैसा देंगे, मतलब उसे हिम्मत बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मंदिर पूरा बनवाने के लिए किस किस का हाथ उसको साथ में मिलकर अपना पैसा को मंदिर बनवाने में सहायता, जो आदमी सहायता करेंगे उसी आदमी को हर कष्ट को परमेश्वर दूर कर देंगे। अगर वो बीमारी है हटा देंगे, क्यों? मंदिर बनाने में आपका हाथ है। घर बनाने वाला साथ में परमेश्वर साथ नहीं देंगे। अगर मंदिर का बातें कुछ और है, स्वर्ग में भी मंदिर है और जमीन पर भी, इस जगत में भी मंदिर है। मंदिर में हजारों आदमी आके प्रार्थना करेंगे, अलग अलग देशियों, अलग अलग भाषा, अलग अलग लोग मंदिर में आती है, प्रार्थना करके प्रेयर करके निकल जाती है। मेरा पास मंदिर में गुजरात से, मुंबई से, हैदराबाद से, सिकंदराबाद से, कहीं कहीं अलग अलग जगह से मेरे मंदिर में आती है। लेकिन बात क्या है, अभी मैं नया मंदिर बना रहा हूँ, मुझे कम से कम 20-30 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मंदिर और स्लैब डालने के लिए मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने सोचा अगर 5 लाख रुपए भी मिल गए तो थोड़ा स्लैब डालेंगे, बाद में और थोड़ा डालेंगे, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ ना, उस जगह पे सब अनपढ़ लोग, खेत बड़ पे काम करने वाला गरीब आदमी, महीने में 10-15 दिन काम रहेंगे, 15-20 दिन भूखा रहेंगे, काम धंधा नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में सिटी में रहने वाला को हमेशा कुछ न कुछ परमानेंट नौकरी करते रहेंगे और उसको हर महीने में कुछ लोगों को 30,000, कुछ लोगों को 50,000, कुछ लोगों को 1.5 लाख रुपए मिलती रहती है। कम से कम मैंने सोलापुर में गया था, एक आदमी नौकरी को उसको मिलती है 70,000। उधर का हर रविवार में पास्टर को भी मिलती है कम से कम 15 से 20 लाख रुपए चंदा मिलती है। लेकिन हमारा जगह में हर महीने में 1 तारीख को चंदा मिलेगी 1 से 2,000। अभी देखिए हमारा बच्चा 2 है, उसको भाई ने अनाथ आश्रम में डाल दिया। क्यों? देखभाल करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन उसी आदमी मैं हूँ, उसी तरह, मतलब मेरा पैसा पूरा कुर्बान कर दिया, मैंने गरीबों को बांट लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं। अभी मैं मंदिर बना रहा हूँ। अगर आप जबरदस्ती तो नहीं है, इच्छा होएगा तो आपको बच्चे चाहिए, कुछ संकट हो, कुछ कष्ट हो। अभी ये महीने 25 तारीख से 7 दिन फास्टिंग प्रेयर है। फास्टिंग प्रेयर में हर एक दिन को 50,000 खर्च होंगे। 50,000 किसके लिए? 10,000 फास्टर को देंगे और 20,000 से 20-25,000 का खाना खिलवाएंगे हर दिन। 10-20,000 से कपड़ा खरीद के बांटेंगे, 7 दिन बांटेंगे। पैसा कोई स्पॉन्सर करेगा तो, नहीं तो नहीं। लेकिन कुछ लोग करती है। मुझे अच्छी तरह अन्नामणि है हैदराबाद से, और मास्टर विजय बाबू है और राजा बाबू है, कुछ लोग था, वो लोग मेरे को 10-20,000 बेचती है कपड़ा बांटो करके। मैं लाइव रहते हैं उस दिन, पैसा बांटने के टाइम में, खाना खिलाने के टाइम में लाइव रहती है, इसमें कोई झूठा नहीं रहते हैं, आमने सामने। वो लोग पैसा मैं कपड़ा लेकर आऊँगा और बांटूंगा ऐसा गरीबों को बोले तो गरीब नहीं, जिसका माँ बाप नहीं, बच्चे लंगड़ा है, हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, वीडियो से, ऐसे लोगों को हम लोग बुलवाएंगे। वो लोग को आदत है, कम से कम मैंने 30 साल से मैं बांटता हूँ, 30 साल से आदत पड़ गया सबको। मेरा जो मंदिर में अभी उपवास प्रार्थना में मैं भेजूँगा। उपवास का मतलब क्या होती है आप पहचाना कभी? उपवास का मतलब क्या होती है? यशायाह 58 अध्याय और 7 से 9 तक, क्या वही यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिराले हों को अपने घर ले आना,
किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहना और अपने जाति बायोटो से अपने को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश पौ पटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वही कहेगा मैं यहोवा हूँ। या दी तू अंधेरा करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। काली पीली पुक्कट में आप अपना जवान चलाती हो, ऐसे ऐसे देखो वो आदमी ठीक नहीं, ये आदमी ठीक नहीं, अरे हाँ वो गंदी है, वो फालतू है, वो चोर है, ऐसा बोलना छोड़ दो। उंगली उठा के वो ये इसको ऊपर इल्जाम मत रखो। तुम जवान खराब हो गया, तुम अपना जवान को बदली डालो। पहले ये जो जवान है ना ठीक से रखो। ठीक से रखने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? सुसमाचार यीशु मसीह को पहचान करवाने के लिए आगे बढ़ो। किसी का बारे में मत कहना, किसी का बारे में झूठे सच्चाई हो भले मत बोलना। तुम अपना काम करो, अपना अपना काम करो। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, किसी के ऊपर गुस्सा करना छोड़ दो। गुस्सा करना पाप है भाई साहब, बहन जी, गुस्सा करना पाप है। दारू पीना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है। तुम्हारा जीवन में क्यों बच्चे नहीं हैं पता है? तुम्हारा जीवन में पाप छुपा हुआ, अंधकार छुपा हुआ, इसीलिए आपको पैसा नहीं है, बच्चा भी नहीं है। कोई भी परिवार बिना बच्चे से जी नहीं सकते, क्योंकि उसका जीवन में मरने के समय में अंधकार से दुखी से रोते रोते सो जाए, रोते रोते मर जाएगा। वो सोचेगा हम स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। आपको बच्चे चाहिए ना, जरूर मुझसे फोन कीजिए। अगर आपको इरादा हो मुझे आपको घर में बुलवाना, क्योंकि हिंदुस्तान में कहीं भी जगह हो मैं पहुंच सकता हूँ। मैं ऋषिकेश पहुंचा हूँ, दिल्ली, चंद्रपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलाबा, पूना और कहीं कहीं जगह पे सोलापुर में मैं आ चुका हूँ। कुछ लोग कहते हैं मुझे मेरा घर में आओ, कदम रखो, प्रार्थना करो करके मेरे बुलाते हैं बहुत लोग, आपको नहीं मालूम। मैं कहता हूँ अगर आप बच्चे चाहिए, आपको बेटे को शादी करना चाहते हैं, आपको बच्चे को शादी करवाना चाहता है ना, आपको ये मालूम है आपको बच्चा कभी गरीबों को मंदिर बनाने के लिए 20-30 हज़ार किसी को दिया नहीं देगा, तो उसे कहना तुम्हारी बेटी से मंदिर बना रहे एस बाबू ने, मंदिर को चंदा दे दो, भले कितना भी हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 10,000, कोई भी चलेगा। मैं मंदिर बना रहा हूँ, इसी महीने में स्लैब डाल रहा हूँ, स्लैब ऊपर का स्लैब बहुत बन चुके हैं, स्लैब डाल रहा हूँ। और 7 दिन फास्टिंग प्रेयर है, 25 से लेकर 31 तक ये महीने में गरीबों को पैसा बांटेंगे, कपड़ा बांटेंगे, खाना बांटेंगे आपका नाम से। जब देखिए आपको शादी होगा और बहन जी आपको बच्चे भी मिलेंगे, टूट गया आपका परिवार पूरा परमेश्वर मिलवाएंगे। आप गवाही देंगे मेरा चैनल में, जरूर देखिए। ऐसे लोग हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं। पेतुर जी मैं कहता हूँ सुनो, इस उपवास प्रार्थना में जानकी अम्मा थोड़ा चंदा भेजने के लिए कोशिश कर, विक्टोरिया बहन जी आप भी, और मीना आप भी, सुमलता आप भी, पुष्पलता आप भी, नव्या आप भी, वियोला और लक्ष्मी और बहुत लोग हैं। मैं ऐसा नाम पुकार ऐसे 100 लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं। बच्चा नहीं करके आपको बच्चा देंगे परमेश्वर, सच मेरा बात मानो, नहीं तो नहीं देगा तो मैं आपका घर में आके प्रार्थना करूँगा। एक दिन एक रात भर नहीं सोऊंगा, मैं आपके पास आके मैं प्रार्थना करूँगा। आपको बच्चे चाहिए ना, आपने 5 लाख 10 लाख
कितना खर्चा किया बच्चा के लिए। एक बार आप मुझे बुलाओ, आप हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, चेराला में और बेंगलोर में, कर्नाटक में, चित्तूर में, तिरुपति में, विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में, कहीं भी हो, लेकिन आप मुझे बुलाने के टाइम में आपका पास जितना नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर सभी आपको मैंने भेजूंगा व्हाट्सएप में। फ़ोन करके आपका जगह पे, एक ही जगह पे वो लोग सबको बुलवाना, एक ही जगह में बंदोबस्त करना। मैं वहाँ पर आऊँगा, दोपहर को आऊँगा और शायद रात को आऊँगा, पता नहीं। मैं प्रार्थना करूँगा, हर एक नाम से मैं बात करेगा, वो लोग रोते रहेगा। उसका मन में क्या छुपाए, कैसे बात छुपाए, कैसे गलती छुपाए, आपका सामने पेश किया जाए। आपका हर बात भी मैं सामने सामने बताएंगे। मुझे अमेरिका से, लंदन से भी फ़ोन है, कहते ऐसा आदमी को मैंने नहीं देखा। मैं बहुत कष्ट उठाने वाला हूँ आपका बारे में प्रार्थना करने में, बच्चे के लिए, तबीयत के लिए, आपका जीवन सुधारने के लिए, और आपको जो चाहिए वो परमेश्वर से हम प्रेयर करके आपको दुआई देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मेरा नाम है शामिल बाबू, मुझे कहती है एसएस बाबू, लेकिन मैं हिंदुस्तान पूरा 45 साल घूम चुका हूँ, बचपन से, पहले समझो 40 साल। बहुत लोग, 5 लोग था, सभी गुजर गए। मुझे रखा क्यों? मैं प्रार्थना सच्चाई से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, इसमें कोई झूठ का लालची नहीं है। पहचानो मुझे, बुलाओ मुझे, हिम्मत है आपको, बस सभी इकट्ठा करके। अगर 10 आदमी है आप लोग, अरे आपको कितना देना पड़ेगा, ऐसा भी बात है ना। मैं कुछ ऐसा मांगने वाला नहीं। मेरा ट्रेन चार्ज कितना होगा, अगर ट्रेन का आने जाने का अगर 10,000 है, तो एक आदमी है मेरे को बुलाया, बेंगलोर में, कर्नाटक में बुलाया। हम लोग 3 आदमी के लिए मेरे को आना जाने में कम से कम, क्योंकि बहुत दूर है ना कर्नाटक बोलने से, वो ब्रदर ने मेरे को बोला, एक ब्रदर ने मेरे को 20,000 खर्चा हो रहा है ट्रेन का, क्योंकि कहती है चेन्नई से फिर वहाँ से बदली ट्रेन पकड़ना पड़ता है, बहुत कष्ट है। आना जाने के कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा करके कह दिया था। कष्ट की बात है, फिर भी मैंने कहा आने का हम तैयार है, लेकिन आपसे फ़ोन मेरे को जवाब नहीं है। मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, कहीं भी हो, और आउट ऑफ कंट्री आने के लिए मैं तैयार न हूँ। मेरे को पासपोर्ट है, लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्री नहीं आऊँगा। भाई साहब, मेरा आज का ये संदेश में एक ऐसा बात लिखा है, परमेश्वर ने कहती है, क्या लिखा है उसमें, मत्ती 25:35 क्यों कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने दिया, मैं प्यास था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेश था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में और तुम मुझसे मिलने आए। देखिए, यीशु मसीह कहती है, जब मैं गरीब था तुम मेरे को कपड़ा दिया, तुम आप क्या दोगे? परमेश्वर यीशु, मैं कभी दिया, कभी खाना खिलाया, कभी पैसे दिया? आपके पास कुछ खर्चा, ये मंदिर बनाने के लिए अगर 50,000 लेकर 10,000 अभी फास्टिंग प्रेयर में कुछ पैसा खर्चा करने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो परमेश्वर भी आप जो मांगा बच्चा देने के लिए परमेश्वर भी तैयार है। तुम कुछ खर्चा करने का बिना परमेश्वर तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। लूक सुसमाचार में 11:41 में 41 में लूक को चैप्टर 11 वर्स 41 में लिखा है, आप धर्म करो, जो मांगो जभी दिया जाएगा। वहाँ पर लिखा है, इसी अनुसार आपको परमेश्वर दुआ दे। प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर ये संदेश जो सुना हुआ सारी हमारा दोस्त लोगों को, मेरा बहन लोगों को, बहुत लोग हैं, इन सबको आशीष देना। और इन सबको भी आप, कुछ लोगों को बच्चा दे दीजिए, कुछ लोग बीमार से छुटकारा दीजिए। बेंगलोर में परमेश्वर
पेतर और जानिकम्मा और विक्टोरिया, मीना, पुष्पलता, नव्या, ब्योला, एप्सिबा, लक्ष्मी, मेरी, सुसन्ना, अनुषा, बच्चे नहीं है बेचारा, इन लोगों को बच्चे दीजिए, याद कीजिए। उस ज़मीन में हन्ना को याद किया था, हन्ना एल्काना को याद किया कि बच्चे दिया, उसी अनुसार इनको भी एक बच्चे देकर आशीष दीजिए, खुशी से भर दीजिए। फिर दोबारा गवाही देके आपका मंदिर में बच्चे को एक अच्छा नाम रखने के लिए इसका याद कीजिए। यीशु मसीह का नाम से मानती हूँ, आमीन। धन्यवाद। ముందుగా దేవాతి దేవునికి వందనాలండి. ఎస్ఎస్ బాబాయ్ గారికి, అమ్మగారికి నా వందనాలు. మీ అందరికీ నా వందనాలండి. మాకైతే పెళ్ళయ్యే సంవత్సరాల దాకా పిల్లలు లేరండి. అయ్యగారు వచ్చి ప్రార్థన చేయగా నాకైతే ఒక బాబు, ఒక పాప, ఒక బాబు, ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు. దేవుని నామమున ఎన్నో వందనాలండి. ఎస్ఎస్ బాబాయ్ గారి ప్రార్థన వల్ల మేము ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నామండి. నీ అందం మోసము, సౌందర్యం వ్యర్థము, లోకములో ఉన్నదంతా శూన్యము. నీ అందం మోసము, సౌందర్యం వ్యర్థము, లోకములో ఉన్నదంతా శూన్యము. దేహమే దేవుని ఆలయం, దేహముతోనే దేవుని కొనియాడెదం. దేహమే దేవుని ఆలయం, దేహముతోనే దేవుని కొనియాడెదం. నీ అందం మోసము, సౌందర్యం వ్యర్థము, లోకములో ఉన్నదంతా శూన్యము. జీవిత యాత్రలో నా జీవన యాత్రలు నే వెళ్ళే త్రోవలు నాకంటే ముందుగా, నే వెళ్ళే త్రోవలు నాకంటే ముందుగా నా తోడుగా